फाइनल गुड्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि फाइनल गुड्स वो गुड्स थी जो कंजम्पशन पर्पस से या प्रोडक्शन पर्पस से यूज हो रही है। तो कंजम्पशन पर्पस से अगर यूज हो रही है गुड्स, तो उन्हें कौन से गुड्स बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स। कौन यूज कर रहा है उसको? कंज्यूमर। तो कंजम्पशन गुड्स को भी हम फाइनल गुड्स बोल सकते हैं अगर वो बनके तैयार हो चुकी है। तो कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। सबसे पहले बात करेंगे बेटा कंजम्पशन गुड्स की। तो कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स, कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स which satisfy the wants of the consumers directly। आपके घर में बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, किचन से लेके आपके पूरे ड्राइंग रूम में बहुत सारी गुड्स हैं, जो कुछ ऐसे गुड्स हैं यूज करेंगे और खत्म हो जाएगी। फूड आइटम की बात कर रहा हूं, ब्रेड बटर जैम बिस्किट्स यूज किया और खत्म हो, उन्हें बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एक बार यूज होते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे गुड्स भी होंगी जो एक साल तक चलेंगी। आपके घर क्रॉकरी आइटम्स हो गए, कुछ चाय पीने वाले कप्स हो गए या कुछ भी, एक साल तक चलते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा क्लोथ्स होंगे, शूज होंगे, एक साल तक की लाइफ होती है। ठीक है, वो लंबे चलाओ अलग बात है, लाइफ एक साल तक की। उसके बाद हम बोलते हैं कुछ ऐसी गुड्स भी होंगी जो लंबे समय तक चलेंगी। सर एलईडी होगा, एसी होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, इन्हें बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स यानी कंजम्पशन गुड्स को मैं कई टाइप में डिवाइड कर सकता हूं फर्दर। तो ड्यूरेबल गुड्स नंबर 1, सेमी ड्यूरेबल गुड्स नंबर 2, नॉन ड्यूरेबल गुड्स नंबर 3। लेकिन कंज्यूमर जो है वो सर्विस भी कंज्यूम करता है कोई, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, बैंकिंग, एजुकेशन, इनको भी हम इसमें डाल देते हैं कंजम्पशन। तो सबसे पहले बात करूंगा बेटा ड्यूरेबल गुड्स की। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा है, उसको यूज करते हुए आ रहे हैं। रेफ्रिजरेटर हो गया, एलईडी हो गया, इस तरह से एग्जांपल हम दे देंगे। तो it refers to those goods which can be used again and again over a considerable period of time। For example, television, refrigerator, etc. More than 1 year आप इसको बोल सकते हैं। अगला आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनकी लाइफ एक साल तक की लिमिटेड लाइफ होती है। तो गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ट्रीटेड एज या टर्म्ड एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। लाइफ स्पैन अराउंड 1 ईयर का होता है। एग्जांपल देंगे इसमें आप क्लोथ्स, क्रोकरी एंड शूज। उसके बाद आता है बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सिंगल टाइम कंजम्पशन, यूज किया और खत्म हो गया, उन्हें कौन सी गुड्स बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। गुड्स विच आर यूज फॉर अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एग्जांपल है बेटा कि मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, पेपर एटसेट्रा। पेपर समझते हैं, कागज, एक बार लिख दिया और उसके बाद दोबारा लिखते नहीं उसके ऊपर, आप कॉपी आपकी भर जाती है, आप नहीं ले लेते हैं। तो पेपर, फूड ग्रेन्स, मिल्क, ब्रेड एटसेट्रा। उसके बाद बात करते हैं बेटा सर्विसेज की। तो सर्विस कौन यूज करता है? हाउस होल्ड्स। एजुकेशन सर्विस आप ले रहे हैं मुझसे अभी, इसके अलावा इंश्योरेंस है, हेल्थ है ना, बैंकिंग सर्विसेज है, ये सब किस में आती है? कंजम्पशन में आती है। तो सर्विसेज रेफर्स टू नॉन मटेरियल गुड्स which directly satisfy human wants। they are intangible activities which can't be touched and seen। जरा फील कर सकते हैं। तो they can neither be seen or touched। for example, services of teachers, doctors, banks, etc। उसके अलावा फाइनल गुड्स में, कंजम्पशन गुड्स के अलावा कैपिटल गुड्स भी आ सकता है बेटा। कैपिटल गुड्स, ध्यान से सुनना, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स जो है, देखो कंजम्पशन गुड्स हो गया और दूसरा मैं बोलता हूं आपको बेटा प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर, प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर मैं दो कैटेगरी बताता हूं आपको। पहली कैपिटल गुड्स की और दूसरी सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स की। ध्यान देना, प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर दो गुड्स आती हैं। एक ऐसी गुड्स जो प्रोड्यूसर एक बार यूज करता है, उसे बोलते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। हम बात कर रहे हैं फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स के अंदर बेटा हम बोल रहे हैं दो गुड्स आती हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। फिर कंजम्पशन गुड्स को हमने चार टाइप में डिवाइड किया। ऐसे ही प्रोड्यूसर गुड्स को मैं दो टाइप में डिवाइड कर रहा हूं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स जो लंबे समय तक चलेंगी, और उन्हीं को बोल रहा हूं बेटा मैं कैपिटल गुड्स। तो मेरी बात समझना, जो ये गुड्स लिखी हुई हैं कैपिटल गुड्स, ये है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। पर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स के अलावा कुछ गुड्स ऐसी भी होती हैं जो एक बार यूज होती हैं और खत्म। ऐसी कौन सी प्रोड्यूसर गुड है?
सर रॉ मटेरियल, जब एक प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल की तरह कोई गुड यूज करता है तो वो सिंगल यूज है। रॉ मटेरियल एक बार यूज होगा, उससे गुड बन के तैयार हो जाएगा, नया रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा आपको। तो प्रोड्यूसर गुड्स ये आपकी सेकंड कैटेगरी है फाइनल गुड की, सेकंड कैटेगरी। इसके अंदर दो गुड्स आ रही है बेटा, एक सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड और दूसरी ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड, जिसे कैपिटल गुड बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गुड की, जो दूसरा टाइप है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड का दूसरा टाइप यानी कैपिटल गुड्स, वो क्या है? नाम याद रखने आपको, कैपिटल गुड्स को मैं क्या बोल रहा हूं? ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड। ओके, तो कैपिटल गुड्स या ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स जो प्रोडक्शन करने में मदद करती हैं लेकिन रॉ मटेरियल नहीं होती हैं। एग्जांपल देंगे इसमें आप, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, ये ऐसे गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर यूज करता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, बट ये रॉ मटेरियल नहीं है, इनको इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने आपको बोला था कि जो गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं वो रॉ मटेरियल भी हो सकती हैं और मशीन भी तो हो सकती है, पर मशीन इज नॉट इंटरमीडिएट क्योंकि प्रोड्यूसर उसको एज इन्वेस्टमेंट यूज कर रहा है। तो मशीन को आप कभी भी प्रोड्यूसर के लिए, जब तक वो रीसेल ना कर रहा हो कोई डीलर, उसके अलावा हमेशा फाइनल है। तो मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट जो यूज करता है प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और मशीन टूल्स को यूज कर रहा है एज इन्वेस्टमेंट, मोर देन 1 ईयर चलाएगा। सेम ईयर की बात होती है ना। इंटरमीडिएट गुड्स तो वो गुड्स होते हैं जिन्हें सेम ईयर में यूज कर लेते हैं हम फॉर फर्दर प्रोडक्शन, पर मशीन तो बहुत सालों तक यूज हो रही है, तो वो इंटरमीडिएट तो नहीं हुई। तो मशीन इज फाइनल, इक्विपमेंट, टूल्स इज फाइनल फॉर प्रोड्यूसर, इन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स या कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which are used for further production by the producer such as machine, plant, equipment, tools etc. उसके बाद एक स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितनी भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती बेटा। मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह की होती हैं, एक सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, एक ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। क्या मैंने लिखा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड के अंदर मैंने लिखा इसे कैपिटल गुड बोलते हैं? नहीं लिखा। मैंने कैपिटल गुड कहां लिखा? जो गुड्स ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स है वहां मैंने लिखा कैपिटल गुड। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को मैंने कैपिटल गुड नहीं लिखा, इसलिए यहां लिखा है कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो कैपिटल गुड्स नहीं होती, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज तो होती हैं पर रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है, उन्हें कैपिटल गुड्स आप नहीं बोल सकते। समझना, इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो कैपिटल गुड्स नहीं है। प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर दो गुड्स आती हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड और कैपिटल गुड। कैपिटल गुड तो कैपिटल गुड है, लेकिन सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को आप कैपिटल गुड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आता है रॉ मटेरियल, लाइक कोल यूज करता है प्रोड्यूसर, वुड यूज करता है, फ्यूल यूज करता है, ये कैपिटल गुड्स नहीं है क्योंकि ये रिपीटेडली यूज नहीं होती हैं। जो गुड्स रिपीटेडली यूज हो वो कैपिटल गुड्स है, लेकिन जो गुड्स रिपीटेडली मतलब बार बार यूज ना हो वो कैपिटल गुड्स नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, वो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं बेटा। तो प्रोड्यूसर दो तरह के गुड यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए, एक होती हैं जो बार बार यूज हो, मोर देन 1 ईयर तक भी चले, मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स, और एक वो जो यूज करी और खत्म। तो दोनों की दोनों कैपिटल गुड नहीं है, दोनों की दोनों प्रोडक्शन करने में मदद तो कर रही है लेकिन दोनों इंटरमीडिएट नहीं है, एक इंटरमीडिएट है एक फाइनल है। मशीन इज नॉट इंटरमीडिएट फॉर प्रोड्यूसर क्योंकि वो रिपीटेडली यूज करता है उसको, लेकिन जो रॉ मटेरियल है, कोल है, फ्यूल है, वुड है, ये क्या है? ये रॉ मटेरियल्स हैं, ये है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। तो ध्यान देना, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स कंज्यूमर यूज थोड़ी करता है। फिर से सुनना, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, मैंने बता दिया आपको, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर यूज करेगा ना बेटा। ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया वाला टॉपिक, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। अब सुनना, अब डिफरेंस दिया हुआ है कंजम्पशन गुड्स में और कैपिटल गुड्स में। दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन डायरेक्टली, ठीक है, इनकी डिमांड डायरेक्ट होती है। कैपिटल गुड्स की डिमांड जो है वो डायरेक्ट नहीं है क्योंकि इनकी डिमांड कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए की जा रही है, तो वो डिराइव डिमांड। देखो बेटा,
आपको चाहिए ये एक छोटा सा गैजेट, जैसे मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं। मोबाइल फोन बनाने के लिए आपको बहुत सारी मशीन्स का यूज करना, वो आप नहीं करते हैं, जो बनाता है वो यूज करता है। आपके लिए मोबाइल फोन की डिमांड डायरेक्ट है, लेकिन मोबाइल फोन बनाने के लिए चाहिए टेक्नोलॉजी और कुछ कुछ मशीन्स, उनकी डिमांड डिराइव्ड है, क्योंकि उनके बिना मोबाइल फोन नहीं बनेगा। समझ में आया? प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंजम्पशन गुड्स के अंदर कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती, तो क्या आप वो घर में यूज करते हैं अपने पर्पस के, लेकिन कैपिटल गुड्स तो और बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करके देती है ना, तो कैपिटल गुड्स के अंदर होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी। समझ में आ गया होगा आपको? कंजम्पशन गुड्स की लाइफ जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स एज इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे सालों के लिए इन्वेस्ट की जाती है। कमर्शियल गुड्स होती हैं, ज्यादा लंबे समय तक चलती हैं। कंजम्पशन गुड्स की लाइफ लिमिटेड है, कैपिटल गुड्स की लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंजम्पशन। बहुत सिंपल था। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कि वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैंने बोला पेपर यूज बाय पब्लिशर फॉर प्रिंटिंग बुक्स, पेपर यूज बाय पब्लिशर फॉर प्रिंटिंग बुक्स, तो पेपर इज कौन सी गुड? बोलेंगे इंटरमीडिएट। रीजन देना है, बिकॉज पेपर इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स। ये आपको रीजन देना है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। मैंने बोला चॉक एंड डस्टर यूज इन स्कूल, तो वो कौन सी गुड है? वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि चॉक डस्टर की लाइफ बहुत लिमिटेड है। एक बार यूज करेंगे, चॉक खत्म हो जाएगा, वापस यूज नहीं होगा, रिपीटेडली यूज नहीं होगा, इंटरमीडिएट गुड है। अगर मैंने बोला बेंचेस, चेयर्स या स्कूल बस यूज्ड इन स्कूल, कौन से गुड? फाइनल। वो कैपिटल गुड्स है, लंबे समय चलेंगे, इन्वेस्टमेंट, रिपीटेडली यूज होंगे, रोज आप बैठेंगे उसके ऊपर कई सालों तक, तो वो कौन सी गुड है? कैपिटल गुड, नॉट, यानी फाइनल गुड्स बोल सकते हैं, नॉट इंटरमीडिएट गुड। समझ में आ गया? उसके अलावा प्रिंटर यूज बाय लॉयर, प्रिंटर यूज कर रहा है लॉयर अपने ऑफिस में, तो प्रिंटर तो रोज यूज होगा, रिपीटेडली, तो वो कैपिटल गुड है, मतलब फाइनल है। लेकिन प्रिंटर के अंदर जो पेपर्स है वो इंटरमीडिएट है, वो यूज करेंगे और खत्म हो जाएगी। जो इंक है वो इंटरमीडिएट। समझना, अगर मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसी फूड ग्रेन्स हैं जो परचेज की हैं ग्रोसरी शॉप वाले ने, उसे रीसेल करेगा, वो इंटरमीडिएट, क्योंकि वो रीसेल करेगा। और ग्रोसरी शॉप से आपने कुछ परचेज किया घर के लिए, तो वो कंजम्पशन गुड्स है और फाइनल है, इंटरमीडिएट नहीं है। देखो बेटा, एक पॉइंट और है बहुत इंपॉर्टेंट, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ कोल, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ कोल इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर अनसोल्ड स्टॉक ऑफ कोल पड़ा हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल से ज्यादा हो गया कोल पड़ा है फैक्ट्री के अंदर, वैसे तो इंटरमीडिएट गुड होता है। कोल फैक्ट्री के अंदर क्या होता है? इंटरमीडिएट, क्योंकि यूज होगा एज अ रॉ मटेरियल, लेकिन एट द एंड हो गया ईयर का, फिर भी अनसोल्ड स्टॉक ऑफ कोल पड़ा हुआ है। अब वो इंटरमीडिएट नहीं रहेगा, क्योंकि एक साल से ज्यादा हो गया, अब बन जाएगा वो फाइनल, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का रूप ले लेगा। क्योंकि कोल आपने परचेज किया था एक साल पहले सस्ता, अब वो महंगा होगा, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पैसे बचा लिए। तो अनसोल्ड स्टॉक किसी भी चीज का पड़ा हो एट एंड ऑफ ईयर, तो उसे आप इंटरमीडिएट नहीं बोलना, उसे आप फाइनल चाहो तो आप बुक्स में देखना कहां लिखा हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इसमें गलती बच्चे कर जाते हैं। करेक्ट है?